इस वक्त हम है परिहार प्रखंड में सुथियारा पंचायत में और सुथियारा गांव में आए हैं। यहाँ हमने एक ऐसा अजनबी से मुलाकात कर रहे हैं और उससे हम आज बात कर रहे हैं कि ये दावा ठोक रहे मोदी जी, मतलब मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं और दूसरा मोदी जी ये सुथियारा में है और नीतीश कुमार पटना बैठे हुए 15 साल से बिहार सरकार पे वो राज कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक नीतीश कुमार जी है बिहार सरकार के रूप में और वो दावा ठोक रहे कि हम भी है। तो जरा हम इनसे बात करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? शहीदुल मोहम्मद शेख अफजल, घर सुथियारा इधर से। अच्छा, तो सर सबसे पहली बात है, आप काम काज क्या करते हैं? हम डिजाइनर हैं। अच्छा, जरी का काम करते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। तो सर एक चीज है, और आपका हमने बहुत चर्चा सुने हैं कि आप दावा ठोकते हैं कि बड़े बड़े नेता से आपका पहचान है और विकास के लिए आप वहां जाते हैं तो आपको धक्का मार के निकाला जाता है और आपका बात नहीं माना जाता है। क्या कारण है, इस पर कुछ जानकारी दीजिए। हमारा कहना है कि जब हम विदेश मंत्रालय भारत सरकार है जी जी जी, तो हमारा सम्मान होना चाहिए। हमारा अधिकार है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार को गाड़ी मिलती है, उसके बॉडीगार्ड मिलते हैं, उसके सिक्योरिटी मिलती है जी। और हमारे साथ क्या अन्याय, मैंने कौन सा ऐसा कसूर किया जी जो मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज है, आपने चुनाव कभी लड़ा है? मैं महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा हूँ। कौन सा सीट पे? विधानसभा। अच्छा, तो वहाँ जीत हासिल हुआ? वहाँ मेरा जीत हासिल हो चुका है और मैं बिहार का जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ। बिहार का मुख्यमंत्री? जी, बिहार का मुख्यमंत्री तो हमारे नीतीश कुमार है 15 साल से। ये अभी चोरी से सरकार चल रही है। अभी जो सरकार है नीतीश कुमार, ये चोर सरकार है। देखिए, हमको हंसी भी लग रहा है और दाग भी देना पड़ रहा है कि जो सरकार होना चाहिए ये भाई साहब, तो ये भाई साहब ये अपने घर पे है और जिनको ना होना चाहिए वो बैठे हुए पटना। तो नीतीश कुमार है जेडीयू से है, जेडीयू के सरकार है, तीर छाप है, हमारे मुख्यमंत्री ये 15 साल से, लेकिन ये दावा ठोक रहे कि ना सरकार चोरी का बना है। तो क्या चोरी कैसे बना है ये अब जानना चाह रहे, कैसे बन गया नीतीश कुमार? ये महाराष्ट्र में हुआ लोधा बिल्डर के जरिए। अच्छा, महाराष्ट्र में लोधा के थ्रू जैसे सारा जैसे कंप्रोमाइज किया गया और हमें छुपाया गया। अच्छा, कि मोदी और मुसलमान का चेहरा है। मैं मुसलमान हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं फील्ड करता हूँ गुजरात से, मणिनगर अहमदाबाद मेरा पता है, मैं वहाँ से हूँ। अच्छा। और मैंने जैसे जो भी कॉपरेट किया महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के जितने शिक्षा विभाग है जी, सबके दस्तावेज मैंने कॉपरेट किया और मैं खुद कर लिया जी। मैं आगे मोदी जी को मैं टक्कर देना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं केंद्र में सरकार हमारी बने और मैं जैसे उसको जीत हासिल करूं और मैं बिहार ट्रांसफर हो जाऊं। तो सर आप केंद्र में सरकार हासिल कीजिएगा तो कौन सा हिसाब से, मतलब कभी आप बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं या कौन सी पार्टी आपकी है? हाँ, मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता है, पार्टी आपका है जी। जो मैं सरकार बनी है 45 पार्टियों से। अच्छा, आप मुझसे इस चीज का सबूत ले सकते हैं। 45 पार्टियों से क्या? प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी बने हैं कि बिहार सरकार? मोदी जी जो बने हुए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री पद का जैसे मैं टिकट ले लिया था। अच्छा, आज भी है मेरे पास दस्तावेज है, सारा सबूत है कि मैं हर राज्य की जैसे एमपी को मैं जानता हूँ और जिसका नंबर और मेरे पास नाम है। अच्छा, तो मोदी जी को, प्रधानमंत्री को आपने सपोर्ट किया, कई विधायक मिलकर सपोर्ट किया आपने उसको? देखिए, मोदी जी को सपोर्ट कोई दूसरा और नहीं किया। अच्छा, पक्ष में कांग्रेस की जीत है। अच्छा, मैं जैसे एक पक्ष कांग्रेस पद अधिकारी हूँ, पर जब अपने ही घर में जब आग लगती है, जी जी, तो दूसरे को जरूरत नहीं पड़ती बुझाने की। हाँ, अपने घर के लोग जैसे ज्यादा खास करके करते हैं उसको बुझाओ। पर हम गुजराती थे तो हमारा भी सम्मान था ना। जी जी जी, हमारा भी अधिकार था जी। जब फेसबुक से जब भारत में सरकार बनी जी, तो सेंटर में मेरा भी मांग होना चाहिए, मेरे घर तक मेरा पता होना चाहिए। जी जी, खोजी तो होना चाहिए जी। जब मैं जानता हूँ कि पूरे जिले सीतामढ़ी थाने की पुलिस को मैं जानता हूँ, जी जी, उसका नाम नंबर मेरे पास है। आज रवीश कुमार कह रहा है बिहार सरकार, मैं योगपति हूँ, पर योगपति जो से आज भी मजदूरी कर रहा है, क्या मतलब का योगपति? जी,
लोगों का कहना है, रवीश कुमार, अंजना ओम कश्यप का कहना है कि आप योगपति हो जी। तो योगपति आज भी मजदूरी कर रहा है बिहार में। क्या जी। मतलब का योगपति? क्या मतलब का जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट? जी। कोई मतलब का नहीं। हमसे आप कांग्रेस कह रही है इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो आप अभी कौन सा पार्टी में, कांग्रेस के साथ है कि? देखिए, मैं कांग्रेस के पक्ष में हमेशा साथ दूंगा। किस लिए? कि कांग्रेस हमारे पूर्वजों के जमाने से। अच्छा। अब बीजेपी जो आई है ये नई नई उछाल है जी। पर बीजेपी जब मैं ही मुख्यमंत्री हूँ तो मैं अपना पद कैसे छोड़ दूंगा? एक मिसाल जी। हमारे बिहार में तेजस्वी जिसे कहते हैं, मैं वही तेजस्वी हूँ जिसकी खोज है। जी। मैं मुसलमान हूँ, मेरा कोई वोटर आईडी नहीं छीनेगा। जी। क्योंकि मैं आज भी मैं राज्यसभा में दिखाना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है जी। और कैसे रोजगार मिलेगा पब्लिक में, वो चीज मैं बताना चाहता हूँ। जी। हम पब्लिक को रोजगार देना चाहते हैं, हम बिहार में जैसे ना विकास लाना चाहते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैंने रोड, लाइट। तो बिहार में कैसे विकास लाइएगा जब आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं? तो फिर में जो पैसा है वो सब पूछे ना। आप जो बिहार में विकास लाने का मकसद है, मैं 14,665 करोड़ रुपया का फंड लाया। कितना दिन पहले? मैं तकरीबन 2019 में ये फंड मैं बिहार को दे चुका हूँ। ये फंड आप दे चुके हैं? दे चुका हूँ, पर मेरा जो है ना बिहार सरकार को। बिहार सरकार को? जी, जिसे आप तेजस्वी लालू प्रसाद का बेटा कह रहे हैं। जी जी। तो आप हमारा कहना है कि SBI हो, ICC हो, आप सामने देख रहे कि ICC का मेरे पास जो है ना MP पद अधिकारी का मैं जैसे पोस्ट है मेरे पास। अच्छा। तो हमारा कहना ऐसा करके जो मैंने हर राज्य के जैसे मुख्यमंत्री से हमारी ताल्लुकात है। तो अभी तक कई राज्य में आप फंड दे दिए अपने? मैं तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जितना हुआ हमसे कोशिश किया। लोगों ने प्राइवेट बैंक बना दिया, कोई कुछ बना दिया, इस हिसाब से हमें लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया। आपका बैंक हमारा जो है ना कोई सेवा पानी नहीं हुआ है। अच्छा सर, इतना आप दिए हैं, फिर अपने लिए क्या किए और अपने बच्चे के लिए? मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर इतना जरूर जानता हूँ कि महाराष्ट्र में मैंने जो भी संपत्ति बनाए हैं, हाँ, वो मेरे निजीकरण के, मेरे दिमाग के खेल के हैं। अच्छा। और मैं आज नहीं तो कल महाराष्ट्र सरकार से मैं अपनी संपत्ति लूंगा। कितना आज अगर होगा वहाँ आपका? कितना संपत्ति होगा? तकरीबन आज भी वहाँ जो है ना 60-70 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सही में? हाँ। आप झूठ बोल रहे हैं? अभी इस चीज के लिए जैसे है, अब ये चीज के लिए जी रौनक ग्रुप से पता कर सकते हैं। अच्छा। रौनक ग्रुप एक वेबसाइट है हमारा। इस वेबसाइट में जैसे कितनी कंपनियां चल रही है, 23 कंपनियों का मैं मालिक हूँ। पर आज जैसे देखो क्या देखिए, हमारे जो है ये टक्कर दे रहे मोदी जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी से भी ज्यादा ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इस पे रेलियावेंगे इनको, तो कहेंगे कि मुन्ना जी रेलियाते हैं, रेलाई करते हैं, लेकिन नहीं, हम रेलाई करेंगे। अच्छा सर, एक चीज है, तो फिर इतना है तो आपके सुथियारा पंचायत इतना कठिन में चल रहा है, बुरा हाल में चल रहा है पंचायत, तो आप अपने पंचायत के लिए क्या किए हैं? हमारे पंचायत के लोग जो सामाजिक अधिकारी है, अच्छा, वो हमसे कभी खोजी नहीं किए कि आपका दस्तावेज है, आपके साथ कुछ है, कोई प्रॉब्लम है। हमारा कहना समाज है, थाना से समाज उसे खबर लेके आ सकता है। हाँ। हमारे कहते हैं मेंबर है, हाँ, मेंबर है, मुखिया है, वो हमसे तक पहुंच सकता है। पर खोजी इसलिए नहीं परंतु किया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि गरीब परिवार है। अच्छा। इसके अंदर विकास और गरीब शिक्षा नहीं है। पर मैं जानता हूँ कि मैं 8वीं कक्षा कर चुका हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि लोगों में कैसे बैठना है, लोगों से कैसे बात विचार करना है और कैसे जैसे लोगों में रोजगार पहुँचाना। अच्छा, एक चीज है, अभी 6 महीना पहले एक दुर्घटना हुआ था, जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, ठोकर लग के वो अचानक मर गए। तो क्या उस टाइम में आप आए, उनको क्या सपोर्ट किए, थाना से लेके या जिला से लेके, या आपके जो यहाँ MP साहब है, विधायक साहब है, या आपकी पार्टी है, उनको क्या सपोर्ट किए, ये थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं। आप सुनिए, मैं यहाँ नहीं था। अच्छा। मैं महाराष्ट्र में था जब ऐसा हादसा हुआ था। अगर ऐसा हादसा उस समय अगर मैं रहता तो मैं सारे दस्तावेज गवर्नमेंट के रोड पे डाल देता। अच्छा। मैं आज भी मेहनत करके मैं खाता हूँ। अच्छा। मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। अच्छा। मालिक कहता है कि मैंने सुख छाव इंसान के करीब भेजता हूँ, हाँ, तो उसे उठाना चाहिए जी।
तो बिहार के लिए ये सुख छांव है, जी मेरे लिए अकेला नहीं, हाँ ये समाज के लिए सुख छांव है। क्योंकि अगर समाज में जैसे विकास बढ़ेगा, रोजगार आएगा, तो आगे लोग तरक्की करेंगे, उनके परिवार बढ़ेंगे, हमारे भी परिवार बढ़ेंगे। जी जी। हमारा मकसद यही तो है। अभी आप आए हैं तो ये परिहार थाना से या आपके जिला में जो भी एमपी साहब है या विधायक है, हम तो नाम जानते नहीं, तो वो सबसे आप मुलाकात किए कि नहीं किए? देखिए, ये केस को लेके, मैटर को लेके। मैं यहाँ परिहार थाने में इसका कंप्लेन लिखवाने गया। अच्छा। परिहार थाना बोलता है मैं कंप्लेन नहीं लूँगा। अच्छा। तो मैं आगे बात बढ़ाया नहीं। मोहल्ला 10 थाने का मेरे पास नाम आया हुआ है, 10 थाने को केंद्र में घिसे दूंगा। अगर आज मेरा मान नहीं हुआ जी, बोली कहते हैं लेंगड़ा घोड़ा जैसे है ना, हाँ लेंगड़ाते लेंगड़ाते चलता है पर साला बहुत ताकत रखता है जी। हाँ, तो हम जैसे है ना वो घोड़ा है, हाँ रेस में हारे नहीं जी, जीतना जैसे हमेशा मकसद है हमारा। बैंक बैलेंस चलिए एक चीज है, हम देखे हैं, एक तो हमारे मोदी जी है जो वह प्रधानमंत्री 15 साल से बैठे हुए, और दूसरा मोदी जी ये है, लेकिन ये बिहार में है, इनका कोई मानता न केंद्र में है और न यहाँ पर सेंटर में है। तो यही कहेंगे कि जो भी इनके बड़े बड़े नेताओं है उनसे अनुरोध है कि इनको अच्छा से अच्छा व्यवस्था दे के और केंद्र में बैठाया जाए, सीधा केंद्र में। अच्छा एक चीज है, एक चीज और है कि सुनने में आया है, कुछ लोग बोले कि आपके अकाउंट में पैसा वैसा भी बहुत सारा और हेर फेर भी हुआ है। देखिए, मैं पंजाब नेशनल बैंक से जैसे गुजरात से मैं लोन लिया था। कितना? मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपया। किस लिए लिए थे? टिकट के लिए। टिकट के लिए? प्राइम मिनिस्टर टिकट के लिए। कौन सा साल में? मैं 2019 में। अच्छा, 2019 में 1 करोड़ 10 लाख रुपया ये पंजाब नेशनल से ये लोन पे लिए। और देखिए कितनी पहुंच और कितनी अच्छी बात है कि अभी तो 10,000 रुपया लोन पे नहीं मिलते, लेकिन ये चुनाव लड़ने के लिए लोन पे लिए और बैंक मैनेजर ने इनको दिए। तो जरा ये पैसा जैसे डायरेक्ट लोधा मंगल प्रभात को गया। अच्छा, वो क्या है? वो वहाँ के बिल्डर है। अच्छा, बिल्डर को गया। हाँ, बिल्डर जैसे पार्टी बनाया और 45 पार्टियों से सरकार केंद्र में बना दिया। मैं केंद्र में जैसे अपनी मुस्कान हैंड बुटीक सेंटर को रजिस्टर कर दिया। अच्छा, अब जो अपना हाँ पटना अपना जैसे ना शहर ढूंढ कर नाम देकर मैं चीज को रजिस्टर कर दिया जी, जिसका सबूत आज भी मेरे पास जो है ना सारे दस्तावेज में जैसे दस्तावेज ढूंढ सकते हैं जी, एचडीएफसी मेरे से अच्छा, कितना तो लिया। क्या हुआ फिर? वो जो चुनाव जीत हासिल हुआ कि नहीं, और वो लोन आपका माफ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, लोन के लिए कभी पंजाब नेशनल बैंक ने हमें दोबारा टोचर नहीं किया, इसीलिए 565 करोड़ रुपया उसको फंड में जा चुका था जब तक। अच्छा, वो बैंक के नजर में 565 करोड़ रुपया इनके फंड से जा चुका है। अब बैंक इनके साथ क्या इंसाफ किए हैं? 1 करोड़ 10 लाख रुपया तो मैं लिया था। मैं इनको 565 करोड़ रुपया जैसे है ना फंड में देश विदेश से चंदा लाकर दे चुका हूँ। क्यों दिए? ये तो आप जनता का हक मारे, ये तो बैंक को आप सपोर्ट किए। नहीं तो बैंक को सपोर्ट किया, तो मैं बैंक से तो लेने की ख्वाहिश है कि आज भी मैं केंद्र नहीं उठाइए आज भी मैं जैसे केंद्र में मेरी ख्वाहिश है कि केंद्र में मेरी पुकार हो। अच्छा, केंद्र में मेरी खोजी हो, राज्यसभा में मेरी खोजी हो, विधानसभा में खोजी हो। विधानसभा में तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी है, नीतीश कुमार के विधायक जी बैठते हैं, लालू जी के विधायक जी बैठते हैं, बहुत सारा पार्टियां है जो बैठते हैं। तो आपको फिर कैसे वो बुलाएंगे? खोजी कैसे करेंगे? जब हमारा कहना है कि जब आज हमारा चॉकलेट को जब आज हमारा खोजी नहीं कर रहे हो, मैं बिहार का मैं हीरो हूँ। आज अगर हमारा खोजी नहीं कर रहे हो तो कल बिहार के लिए नज़ारा सिर्फ रह जाएगा। अच्छा, बाकी माल जो खोजोगे माल नहीं मिलेगा, माल नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे कंपनी और रोजगार जो ढूंढोगे वो नहीं मिलेगा। अच्छा, आज नहीं हमको खोजोगे तो। हाँ, मैं कहता हूँ कि क्या शिक्षा सिर्फ माँ के पेट से सीख के आ जाता है? शिक्षा दुनिया में भी सीखा जाता है। जी जी। पढ़ाई ऐसी चीज है कि पढ़ाई के लिए हम जो है टीचर के पास जाते पढ़ने के लिए। तो जब हम जैसे वेबसाइट पे, आज भी हमारा वेबसाइट पे देख सकते हैं कि भोपाल में वसुंधरा राय जो किताब लिखी है, मेरा लिखा हुआ, वो किताब की जैसे बजट में जैसे मैं काफी ज्यादा पैसा फंड में ला चुका हूँ। अच्छा, देश विदेश में है ना। तो सर एक चीज है, इतना फंड आप बांटते हैं लेकिन आप अपने घर के लिए और आपके ऊपर इनकम टैक्स का कोई छापा उपा नहीं लगा? इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा कैसे? कहते हैं ना कि जब जैसे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ही अलग है, हाँ जी जी, तो इनकम टैक्स
ऑफिसर आएगा मेरे पास कैसे, क्योंकि हम ही एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में नाम में, अच्छा, महाराष्ट्र में हमारा भी एक डिस्ट्रीब्यूटर में नाम कहलाया जाता है। हाँ, जो मैं LG कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, LG से केंद्र में सरकार बनी हुई है। हाँ, तो हमारा कहना है कि हमारी खोजी आज नहीं कर रही है बिहार। तो बिहार के हिसाब में जैसे हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हाँ लाभ मिले, हमारी भी सिक्योरिटी हो, हमारा भी गाड़ी हो। अच्छा सर, एक चीज आप बोल रहे हैं कि केंद्र में और विधानसभा में हमको मोदी जी और यहाँ नीतीश कुमार जी बुलावट नहीं कर रहे, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, तो फिर इतना फंड आप कहाँ से देते हैं और आपके बैंक में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा देश विदेश का है। अच्छा, मैं तकरीबन जो से 180 मुल्कों में हमारा नेटवर्क है। क्या नेटवर्क है, क्या बताइएगा? जैसे हम अपनी ब्रांच मैंने खुद तैयार किया, अपनी नेटवर्क खुद तैयार अच्छा, किया। उन्हें फोटो कर जी, तो ये कसम से यार ये उसका नाम हमारा कहना है चेक करा दो बोलना नहीं कि देश विदेश में जब मैं देश विदेश से फंड यहाँ लाया तो फंड का राजा बिहार कहलाया। अच्छा, बिहार सरकार को कितना आप फंड दिए? सही देखिए, अभी तक ले बिहार सरकार के कब्जे में, अभी मैं यहाँ हूँ तो उतना पूरा कब्जा उसी का है। अच्छा। बिहार सरकार का तो 14,665 करोड़ का फंड है। हमारे नीतीश कुमार जी देखिए, आप तो विकास कर रहे हैं, आपके पीछे फंड कोई और लगा रहे हैं और कोई और पार्टी लगा रहे हैं। 14,665 करोड़ रुपया, 14,665 करोड़ रुपया आपके फंड में दिया गया है। अच्छा, एक चीज है, हम मुख्यमंत्री को जो दिए हैं तो फिर आप बोलते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बुलाइबे नहीं कर रहे हैं, उनके विधायक जी बुलाइबे नहीं कर रहे हैं विधानसभा में। तो फिर सुनिए, मैं आपको एक चीज का बताता हूँ। आजकल गूगल का जमाना चल गया है। अच्छा, तो आज नहीं कह रहे हैं किसी को कोई कहीं गूगल पे तलाश लेता है, हाँ, तो कहीं गूगल पे तलाश लेता है। जी, हाँ, तो हमारा कहना है कि आज जो हमारा ये न्यूज लेकर जा रहे हैं जी, दुनिया को दिखाएंगे, पब्लिक नेटवर्किंग में लोगों के पास हो जाएगा कि भाई ये बात जैसे कैसे फंसा हुआ है, इस चीज की जानकारी तो पब्लिक खोजेगी। जी, नया मोदी को खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? जी, तो नया मोदी से जो है ना रूबरू पब्लिक को कराया जाएगा, तभी रूबरू होंगे हम। अच्छा, हम तो ऐसे नहीं भाई, हमारा जो सब हाथ पैर से लांगर तो तू पहले ही कर दिया। जी, कहता है कि जब हमारा फंड छीन लिया हमारे हाथों से तो सब कुछ छीन लिया। जी, हमारे बीवी के बारे में हमारे बीवी का अकाउंट है, हमारे बीवी का अकाउंट है SBI में। SBI में मैं ऑनलाइन कराने के लिए मैं अभी 2 दिन पहले मैं गया था। अब अपने पत्नी का? हाँ, पत्नी का। अच्छा, मैं ही मोदी जी हूँ और अच्छा, मैं अपने पत्नी का ऑनलाइन कराने गया था, आधार कार्ड ज्वाइन करवाने। अच्छा, तो SBI का जैसे है ना, कोई बैंक मैनेजर है तो कोई साहेब बना हुआ है। हाँ, या बिहार के अंदर बहुत ही भटियाचार और गुंडागिरी हो रहा है हर भ्रष्टाचारी विभाग में। भ्रष्टाचारी अगर देखा जाए तो ये बैंकों में ज्यादा पाया जा रहा है। जी, आज मेरे साथ जैसे नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ बैंक मैं बताता हूँ, मेरे साथ फर्स्ट तो वो क्या बोले जो अपने पत्नी का लेके गए, तो क्या बैंक मैनेजर धक्का मार के भगा दिए? नहीं, धक्का मार के नहीं भगाया। बात ये आया है कि यहाँ पे आधार कार्ड सुधार नहीं है। अच्छा, तो हमारा कहना है तुम उठपटांग अगर करते हो तो हम तो कान के बहरे बन जाएंगे, हाँ, जी, आँख के अंधे बन जाएंगे, हम सह लेंगे। आज तुम मुझे जिस हालात में देख रहे हो देख लो, कल अगर जब मैं अपनी पोजीशन पे आऊंगा तो हम तुम्हारी हालात को नहीं देखेंगे। अच्छा, चलिए एक चीज और लास्ट है, तो हमारे मोदी जी से और बिहार सरकार से आपका क्या मांग है और क्या उनसे सपोर्ट चाहिए? हाँ, हमारा बिहार सरकार हमारी सुरक्षा दे। अच्छा, और हमारे परिवार को अच्छे से अच्छे जगहों पे इन लोगों का सुविधा दे। अच्छा, क्योंकि हमारा भी अब पटना में अधिकार है। अच्छा, अगर हमारा पटना में अधिकार नहीं दिया जाएगा तो हम केंद्र में खुद तलाश लेंगे। हमें तलाशने की आपकी जरूरत अगर केंद्र में मोदी जी जगह नहीं दिए तो? केंद्र में मोदी जी का बाप जगह देगा, मोदी जी कैसे नहीं देगा? कहता मोदी हम ही है तो तुम्हारी पार्टी को हम ही संभाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, जब मोदी हम ही है तो तुम्हारी पार्टी को हम ही संभाल सकते हैं। देखिए हमारे मोदी चाचा जी, एक मोदी चाचा जी यहाँ है बिहार के अंदर सुथियारा पंचायत में, परिहार प्रखंड में, लेकिन 7 नंबर वार्ड में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज है, चलिए ठीक है, तो आप फिर पब्लिक के लिए क्या सोचिएगा जब आपको जगह मिल जाएगा? तो जब हमारे अगर बिहार के हिसाब से अगर हमको जगह मिल गया तो मैं पब्लिक में विकास लेके जाऊंगा। पब्लिक में कैसा विकास लेके जाऊंगा?
जो भी कमजोर है, कमजोर व्यक्ति को जो है ना रोजगार के लिए पैसे से मदद किया जाएगा। जी जी उसको रोजगार बढ़ाया जाएगा। जी जो आदमी जो से कोई काम के काबिल भी नहीं है, और ये उसको लॉकडाउन खेती में आपका है जगह लगा दिया जाएगा। हाँ, उसको खेती में जगह, लॉकडाउन आपका है लगा है। फसल के लिए हम फसल में जैसे देंगे फली, समझ में आया? हम जैसे हर लोगों को काम देना चाहते हैं। हमारा मकसद है हमारी जमीन बंजर पड़ी न रहे, हमारी जमीन बंजर ना पड़ी रहे। अब भाई साहब आपसे सवाल करें लॉकडाउन का। हाँ, लॉकडाउन जो है हाँ। जो 2 साल पहले हुआ था, उसमें कितना मारा, कितना क्या है, वो सब का आप क्यों लगाए? आज की तारीख में जैसे आप कह रहे कोरोना, हाँ, तो आज अन्य हर राज्य में जैसे इस चीज का विवाद चला हुआ है, कोरोना हाँ। है ना। तो हमारा ये कहना है कि आप चाहते हैं हाँ कि हमारे साथ भी हो मोदी जी, हाँ, आप चाहते हैं हमारे साथ भी हो, हाँ, और बोलिए नहीं आप लोग, आप चाहते हैं हमारे साथ भी हो और दूसरी तरफ हमको मारते भी हो, तो हम जान लो कि हम वो लोग हैं, हाँ, शिकस्त जंग में कभी नहीं खाए। चाहे हमको जैसे है ना जंग में जैसे है ना सालों साल लड़ना पड़े, हम कलम की मार मारेंगे। हम ऐसे तो किसी को नहीं मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम कलम की मार मारेंगे। भाई हाई कोर्ट में हमारा कंप्लेन जा चुका है। अच्छा, एक चीज है, और यहाँ आपके एसपी साहब, डीएसपी, यहाँ के जो भी विधायक है और थाने, उस सब का बायोडाटा रखते हैं और सबसे बात करते हैं कि सबका नहीं? बायोडाटा है मेरा। वो सब क्या बोलते हैं आपको? देखिए, परिहार थाना तो स्पष्ट जवाब दे रहा है कि हम इस चीज में आपका कंप्लेन नहीं लिखे। अच्छा, सुरसर थाना, सुरसर थाने पे भी गया मैं, वो भी कंप्लेन नहीं लिए। तो हमारा कहना है हम सबके पास भटकने जाए, जिसको जरूरत होगा वो आ जाएगा अपने पास में। अच्छा, कहते समुंदर किसी के पास नहीं जाता, समुंदर में सबको आना पड़ता है। तो चलिए, हमारे भाई साहब से हमने बात किया बहुत ज़्यादा टाइम लेके, और एक चीज़ है कि सुथियारा के पंचायत के जो भी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि इस भाई साहब को एक बार बीच में लाया जाए और अच्छा से अच्छा व्यवस्था करके सपोर्ट करके इनको पार्लियामेंट में भेजा जाए और केंद्र में भेजा जाए। इसलिए कि मोदी जी एक केंद्र में बैठे हुए और दूसरा मोदी जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा, एक चीज़ है, मोदी जी के ना शकल आपका लग रहा है हम मोदी जी के नाम लग रहे हैं। हाँ, भाई है क्या? नहीं, हमको लग रहा बिछड़ा हुआ। नहीं, बिछड़ा हुआ भाई नहीं है। अच्छा, हमारा कहना है कि आज तक ले जो भी बात हुई, हाँ, जी जी, हमारे भाषण के ऊपर जैसे अटैक किया गया, हमारे भाषण के ऊपर अटैक किया गया। जब हम बोले थे गांव गांव घर घर होगा विकास, मिलेगा रोजगार, हाँ, भाई बंधु देश हमारा, हम परदेसी प्रदेश हमारा, जी हम कहीं भी बोल सकते हैं, जी, हमारी बोली पे पाबंदी नहीं लगा जी सकते। जी, तो हमारा कहना है हम राज्यसभा के जैसे एक अधिकारी है, आज जैसे कहता है MIM ओवैसी कि बिहार का जो है ना शिक्षा अधिकार, हाँ, एक मुस्लिम है जी, आज भी MIM कहता है, चिल्लाकर वो कहता है जी, वो जी। किसी से डरता नहीं है। जी, तो मैं उसको महाराष्ट्र में जो से मैं बुलाया था कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो गए थे। तो मुझे सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट में उसने ये कहा था इंडिया पोस्ट करो, अच्छा, इंडिया पोस्ट करो। तो पोस्ट बैंक भारत सरकार, हाँ, जो इंडिया में अगर बना है पहले, तो पोस्ट बैंक भारत सरकार है। फंड जीता गया है इस बदौलत से कि येस बैंक जो है ना, एक मैं हूँ पॉपुलर फंड ऑफ इंडिया, तो येस बैंक मेरे कब्जे में आया, तो मेरा चर्चा और मेरा जिक्र तो होना चाहिए हर जगह पे। तो चलिए, इस भाई का ना कोई जिक्र है ना कोई पहचान है, और इतने पावरफुल है कि लोगों का भला करते करते आज ये अपने घर में, ये क्या बोले, ये अपने घर में दिक्कत में आ गए हुए। ये देखिए, दिखलाइए हमारे कैमरा में जूम करके। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। ये हमारे कांग्रेस जी का है, मोदी जी का है आपका फोटो। हाँ, ये आपका फोटो है, देखिए। चलिए पीछे कीजिए कैमरामैन, तो पीछे कीजिए। तो सर, एक लास्ट सवाल है, तो अगर आपको ये सब वीडियो वायरल होगा तो हो सकता है आपके पीछे कुछ दिक्कत हो, समस्या हो, इस पे क्या कहना है? देखिए, हमारे पीछे कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगा, खुदा से बड़ा कोई नहीं है। खुला आप बोलिएगा। हाँ, खुला हम बोले। अगर मेरे साथ चीटिंग करोगे, हाँ, तो हमसे चीटिंग अगर कर रहे हो तो तुम मेरे खुदा से चीटिंग कर रहे हो। हाँ, तो हम इतना जान ले रहे कि जब हवाओं का कोई रास्ता नहीं होता, हाँ,
तो मैं इसीलिए मैं आपको एक शायरी सुना देता हाँ हूँ। सुनाइए सुनाइए। पेड़ पौधे ये सजर अब तो हवा कहती है, मेरी फितरत में क्षमा तेरी अदा रहती है। जी जी और तू जो चाहे तो बंद कर दे मेरी सांसों को, मेरी सांसों पर तेरी हुक्म सदा रहती है। तो मौत बरहक मेरे मालिक की तरफ से अगर आना होगा तो वो आएगा ही। हाँ, मौत पे किसी का कब्जा नहीं। तो चलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये आपका छोटा वाला भाई है हम सकल, और इनका जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, ये आपको सपोर्ट किए हैं। तो आपसे अनुरोध करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि इस भाई साहब को केंद्र में बुलाइए और इनको अच्छा से अच्छा जगह दे के, कुर्सी दे के, और ये जनता का विकास करवाइए। जय हिंद जय भारत। और कितना अभी बैलेंस है इसके हो गए, अकाउंट कट के